तो बेटा सबका केमिस्ट्री का एग्जाम हो गया, बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा पेपर आया, बड़ा सिंपल सा पेपर एज यूजुअल जैसा कि एक्सपेक्टेड था। आप यकीन मानिए ऐसा ही एग्जाम आपका फिजिक्स का बाकी सब्जेक्ट का आने वाला है। कोई ऐसा पेपर नहीं आने वाला जिसमें आपको कुछ सोचना पड़े, कुछ नया सोचना पड़े। बिल्कुल जो ट्रेनिंग जो पेपर है, जैसा कि कन्वेंशनल पेपर आता है हर साल, बिल्कुल वैसा ही पेपर आएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। उन बच्चों के साथ थोड़ी सी दिक्कत आ रही है जिन बच्चों के पास म्यूजिक सब्जेक्ट है, क्योंकि म्यूजिक का एग्जाम हो रहा है 4 तारीख का, फिजिक्स का एग्जाम है 6 तारीख का। अब लग रहा है सर म्यूजिक की तैयारी करें कि फिजिक्स की तैयारी करें, फिजिक्स के लिए तो एक ही दिन का टाइम है। एक्चुअल में आप ये मानिए कि ये लगभग थोड़ा सा आपको प्लानिंग इस तरह से करनी है, आपका लगभग इफेक्टिवली फिजिक्स का ही टाइम है। म्यूजिक का लगभग आप लोगों ने अपने स्कूल के प्री बोर्ड्स में आप बात कर सकते हो, उसके लिए जब आपने तैयारी की होगी तब तैयार कर लिया। और अब भी जैसे दिन मैंने म्यूजिक के टीचर से बात की है, वो सभी ये कह रहे हैं कि सर इतना कुछ नहीं है, बच्चा डेली 2 घंटे 1.5 घंटे अगर अब भी अगर वो पढ़ाई करेगा, जो नोट्स हैं वो पढ़ेगा तो बड़े आराम से हो जाएगा। तो मैं फिर भी आपको इफेक्टिवली एक टाइम टेबल में बना रहा हूं आपका। आज आप सब लोगों का एग्जाम खत्म हुआ ही होगा, बट ये आज से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इसके बाद जिनका मैथ्स का एग्जाम है दे आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम, दे हैव लॉट ऑफ टाइम, और जिनका बायो का एग्जाम है उनको भी बहुत टाइम है ना। सो बहुत ज्यादा डिस्कशन इस पे नहीं करते हैं। आज यानी कि आज हम बात करें तो आज जो आपकी तारीख है दैट इज 28 ऑफ फेब, 28 ऑफ फेब। तो आप सब रेस्ट करने के बाद आप 6 बजे अपनी पढ़ाई पर बैठ सकते हैं, और आप 6 बजे से लेकर लेट अस से कि आप 8 बजे तक का टाइम निकालें, और फिर उसके बाद लेट अस से कि आपने 8 से 9 का एक डिनर रख लिया है ना, डिनर कर लिया, थोड़ा बहुत घूम फिर लिया, उसके बाद हम एक 3 घंटे का सेशन लगाएं 9 से 12 बजे। इसके अंदर ये जो टाइम है, इस टाइम में हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे सर? इस टाइम में हम एक तो पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर, एक तो आप सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे। याद रहे कि सेमीकंडक्टर में जो नोट्स है वो तो है ही, प्लस आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जरूर रीडिंग करें, लाइन टू लाइन जरूर रीडिंग करें। उसमें जितने ग्राफ दे रखे हो ग्राफ जरूर ध्यान से देखें कि ग्राफ किस तरह का ग्राफ है। उसमें जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं, सॉल्व क्वेश्चंस हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, एक बार उनकी जरूर रीडिंग करें, ठीक है। और इसके साथ में एक चैप्टर और हम कवर करेंगे, बहुत आसान सा चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इफेक्टिवली अगर आप बात करो तो 2 3 5 घंटे में आपने 10 नंबर का काम कर लिया, 10 मार्क्स का काम है, और इसमें बिल्कुल अब ढिलाई की बात नहीं है ना। आपको बता दिया कहां से पढ़ना है बेटा, एक तो आपको जो नोट्स हैं आपके उस नोट से पढ़ना है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक बार रीडिंग जरूर करनी है, जो भी उसमें डायग्राम दे रखे हैं, जो भी उसमें सॉल्व एग्जांपल दे रखे हैं उससे पढ़ने हैं आपके साथ, है ना। चलो ये आपका 28 ऑफ फरवरी का हो गया। अब बात करें उसके बाद अगले, दैट इज 1 मार्च। 1 मार्च क्योंकि आप रात को 12 बजे तक पढ़ेंगे लगभग, उसके बाद आप सुबह 8 बजे के अराउंड, 8 बजे के नियर अराउंड आप बैठ सकते हैं पढ़ाई के लिए। और आप सबसे पहले 8 से 10 बजे का एक 2 घंटे की सिटिंग लगाएं, एक 2 घंटे की सिटिंग लगाएं, और इसमें आप अपना चैप्टर कर लें कौन सा, ये जो ड्यूअल नेचर वाला जो पार्ट है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ना। ये सारा पार्ट आपने कहाँ पढ़ा हुआ होता है, ये आपने वो जो फोटो इलेक्ट्रिक वाला पार्ट है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाला पार्ट है, सब आपने पढ़ा हुआ बहुत अच्छे से। इसमें भी आपको ध्यान रहे कि नोट्स के अपार्ट फ्रॉम द नोट्स आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन जरूर रीडिंग करनी है। उसमें जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं, अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं, वो अटेम्प्ट करने हैं, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आप एक बार जब तक ये देखेंगे नहीं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कैसे, आइडिया नहीं लगेगा, वो भी देखना है। तो 8 से 10 आपने क्या कर लिया, ये ड्यूअल नेचर वाला पार्ट पढ़ लिया, फिर आपने हल्का सा ब्रेक रखा 10-15 मिनट का, फिर आप 10:15 से और करीब करीब आप 11:30 बजे तक का टाइम, बहुत छोटा सा एक और चैप्टर आपको दे रहा हूं, दैट इज एटम्स। आप इफेक्टिवली
काइंड आइटम से कुछ नहीं, कुछ पोस्टुलेट्स है और इसके अलावा वो जो ट्रांजिशन वाला जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो है, बस बहुत छोटा सा चैप्टर। ये आपको 11:30 बजे तक आप ही कर लें। फिर आप कहोगे सर हमारे म्यूजिक का तो एग्जाम है, तो यार ये लो, ये जो टाइम है आपका 12 से लेकर 12:15 बजे तक का, इसमें आप जिन बच्चों का म्यूजिक का एग्जाम है वो बच्चे म्यूजिक पढ़ लें। और आप एक चीज का बड़ा ध्यान रखना कि जब ये म्यूजिक पढ़ रहे हो ना उस टाइम पे पेन और कॉपी जरूर साथ। आपको लिख लिख करके याद करना है, लिख या याद है तो उसको लिख लिख करके देखना है, कोई गड़बड़ ना करे इसमें, ठीक है। ये आपने 12:15 बजे तक 2:15 बजे तक का आपने म्यूजिक पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक घंटे के आसपास का ब्रेक लेने और आप फिर आ जाए, लेट अस से आप 3:30 पर आ गए। 3:30 से आप 5 o'clock तक का टाइम निकालें और अभी इस सीरीज में एक छोटा सा चैप्टर न्यूक्लियस और बच गया, न्यूक्लियस और बच गया। तो पता है आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 3 जो टॉपिक है, ड्यूअल, नेचर, एटम और न्यूक्लियस, ये 17 मार्क्स का काम हो चुका है, 17 मार्क्स का ये काम हो गया। इसमें म्यूजिक भी पढ़ लिया आपने क्या कर लिया बेटा, म्यूजिक भी पढ़ लिया पूरा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 5:15 से लेट अस से कि 8:15 तक का 3 घंटे का बड़ा इंटेंसिव सा सेशन लगेगा, क्योंकि बहुत शानदार टॉपिक आप पढ़ेंगे इस दौरान और बड़ा ही इंपॉर्टेंट, दैट इज रे ऑप्टिक्स। दैट इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जो डेरिवेशंस है आपकी, चाहे वो लेंस मेकर फॉर्मूला की हो, चाहे स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्रैक्शन की हो, सब डेरिवेशंस आपने अच्छे से करनी। TIR हो गई एक चीज, छोटी छोटी चीज। तो 8:15 बजे तक आपने ऐसा कर लिया ये। फिर उसके बाद लेट अस से कि हम दोबारा बैठ जाते हैं 1 घंटे के ब्रेक के बाद, 9:15 से आप लेट अस से कि 10:15 तक आप एक और सेशन रख लें रे ऑप्टिक्स में, जिसमें आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट कर सकते हो। कितनी देर का है वो, देखो जो मैं टाइम दे रहा हूं इससे ज्यादा कुछ हल्का फुल्का तो हेरफेर हो सकता है, अगर इससे ज्यादा टाइम दे रहे हो तो इसका मतलब यू आर स्पेंडिंग अननेसेसरी टाइम ऑन दिस टॉपिक्स। सीधी सी बात है, अब पढ़ चुके हो, पूरा 1 साल तैयारी की आपने, स्कूल में यूनिट टेस्ट दिए हैं, प्री बोर्ड्स दिए हैं, यूनिट टेस्ट दिए हैं, सब दिया है आपने। और फिर आप उसके बाद पता है फिर आप ये 12 सवा 12 बजे तक का टाइम लगाते हैं। इसमें जो टॉपिक्स आपने किए हैं ना उसके सीबीएसई के पीवाईक्यूज सीबीएसई की पीवाईक्यूज करते हैं। वो कैसे करोगे कि कोई न्यूमेरिकल अगर आ रहा है तो उसको न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। यू विल फाइंड कि जहां से आप पीवाईक्यू करोगे तो सेलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वही बार बार आ रहे हैं, है ना। जैसे कि आप सेमीकंडक्टर में करना शुरू करोगे तो यू विल फाइंड कि सर क्या हो रहा है कि वही फुल वेव रेक्टिफायर बार बार आ रहा है, वही रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस बार बार आ रहा है, वही रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार आ रहे हैं, तो इनको बार बार नहीं करेंगे ना। हाँ, बट क्वेश्चन को पूरा पढ़ना जरूरी है, पर उसका एक अलग से सेशन लगाएंगे कि पूरा क्वेश्चन पढ़ना कैसे, हाउ टू आंसर दैट क्वेश्चन, दैट वी विल डिस्कस इन द लेटर वीडियोस। बट ये आपका कुल मिलाकर के 1 मार्च की प्लानिंग होगी, जिसमें 17 नंबर का काम ये हो गया। और ये भी मेरे ख्याल से मुझे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स को अगर छोड़ दे तो ये 12 नंबर के आसपास का ये काम हो गया आपका, 12 नंबर के आसपास का, 10 से 12 नंबर का काम किया आपका 12 के आसपास है। ये आपका 1 मार्च का हो गया। आप चाहो तो इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका प्लानिंग हो गई 2 दिन के 20, यानी कि एक तो आज की जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दूसरा आपकी 1 मार्च की प्लानिंग होगी। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं 2 मार्च। तो 2 मार्च की इसी में टॉपिक के नाम चेंज कर लेंगे, समाप्त रहेगा ऐसा का ऐसा ही, क्योंकि टाइम स्लॉट्स तो वही रहेंगे ना, टाइम स्लॉट तो अपने पास कुल मिला के वही है, बस टॉपिक्स के नाम बदलने हैं। तो हमने देखो क्या क्या कर लिया, हमने मोस्ट ऑफ द सेकंड वाला जो वॉल्यूम था वो कवर कर लिया विद इन द 2 डेज। अब यहां से आते हैं, वी विल स्टार्ट विद कि सर ये वाला जो टाइम है ना 8 से 10 वाला, इसमें क्या कर लो आप, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, यानी कि दिस इज चैप्टर 1 ऑफ एनसीईआरटी।
ये चैप्टर 1 है किसका? एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है आपका, ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है ये आपका, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो टाइम है इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहो, अभी वो हल्का फुल्का थोड़ा कुछ चेंज कर लेते ना, 11:15। अच्छा, ये वाला जो टाइम है आपका, इस बार इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेंगे, यहाँ पे हल्का सा इसको चेंज कर देता हूँ, एक सेकेंड। पूरा ही आपने 8 से 10 चैप्टर 1 पढ़ लिया, फिर आप 10:15 से AM में, 10:15 बजे से 11:15, 12:15, 12:30 तक मान लो आप वो जो पोटेंशियल वाला पार्ट है आप देखोगे कि पोटेंशियल में कुछ है नहीं, डेरिवेशन में कोई खास नहीं है, और कैपेसिटर प्लस कैपेसिटर ये काम करेंगे, आप 12:30 तक ये काम करेंगे, ठीक है। फिर हम उसके बाद लेटर से पोटेंशियल और कैपेसिटर हो गया, अब हम बैठ जाएंगे 12:45 PM से 1:45 PM, ये एक सेशन हम म्यूजिक को दे देंगे, ये वाला ये 1 घंटे का सेशन यहाँ दे दिया। फिर हम दोबारा से 3 बजे बैठते हैं, 3 बजे से और 6 बजे का एक सेशन फिर से लगाया, और ये आप सब लोग शायद गेस कर गए हैं, ये टॉपिक आपका रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप फटाफट से थोरोली एक आधे घंटे के अंदर 40-45 मिनट्स में रिवाइज करके फिर पता क्या करें, फटाफट से प्रीवियस क्वेश्चन करने से, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स वाले मिलेंगे या डेरिवेशन वाले मिलेंगे, तो डेरिवेशन एक ही बार तो करोगे, हर बार थोड़ी ना करोगे, और डेरिवेशन जो एक बार करो उसको अच्छे से करना, तरीके से करना, कोई भी डायग्राम कोई भी डेरिवेशन आप करो उस पर डायग्राम जरूर बनाए, सर्किट डायग्राम जरूर बनाए। इसके क्वेश्चन कर लिया आपने 6 बन गया, फिर आप 6:15 से लेकर के और 7:30 तक आप फिर से म्यूजिक को टाइम देंगे, फिर से म्यूजिक को टाइम देंगे, और फिर 7:30 से 8:30 के अराउंड आप 9 बजे तक का 1.5 घंटे का टाइम होगा इनफेक्ट आपके पास। इस टाइम में आप क्या कर सकते हो, अपना लंच डिनर वगैरह कर लें और फिर दोबारा से 9 बजे बैठ जाएं आप। 9 से फिर जो 12 बजे का जो आपका टाइम है, 9 से 12 बजे तक का जो टाइम है आपका, इस 9 से 12 में आपने जो ये सारा आज दिन भर में काम किया, इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले सीबीएसई, और मानिए कि आपने ऐसे किया जैसे ये चैप्टर ऐसे कि इनके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, तो आप इस टाइम पे पता क्या कर सकते हैं, जो पूरे दिन भर आपने जो डेरिवेशन जो करी या जो आपने पढ़ा उसका समरी बना सकते हैं ना, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस आप दोबारा से देख सकते हैं, बट इस टाइम में आपको करने क्वेश्चंस ही है ना, कुछ नया नहीं पढ़ना है। ये 9 से 12 वाला जो स्लॉट है इसमें कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, ये सीबीएसई वाले पार्ट दोबारा से करना, क्लियर है। सो ये आपकी जो प्लानिंग थी, ये हमने प्लानिंग आपकी कर दी थी कल की 2 मार्च। ये पूरा सेक्शन मिला के आएगा 16 मार्क्स का सेक्शन बन जाता है आपका, तो ये 2 मार्च आपका हो गया। अब हम बात करते हैं 3 मार्च। 3 मार्च तो देखो, एक तो ये पूरी प्लानिंग है ना, मतलब रिलीजियसली फॉलो करनी है, वरना बड़ा घबरा जाओगे ना कि कभी, और ऐसा मत करना कभी कि बीच में ये विचार आ रहा है कि ना पहले म्यूजिक कर लेता हूँ, पहले ना म्यूजिक करके फिर साइड रख देता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा जो प्लानिंग बता रहे हैं उसमें जो टाइम दे रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट टाइम। अभी तो बहुत देने वाला हूँ, आज आपको पूरा दिन 3 यानी कि 3 मार्च को आपको बहुत टाइम मिलेगा म्यूजिक का। तो 3 मार्च को ऑब्वियसली हम शुरुआत तो करेंगे किससे, 8 बजे से लेकर के हमने एक सेशन रखेंगे 10:30 तक का, या एक सेशन रख लो 8 से 11 तक का, ठीक है। और फिर एक 15 मिनट के ब्रेक के बाद 11:45 से 1:45 तक। इस सेशन में आपको 2 चैप्टर्स करने हैं,
एक तो आपको करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें भी डेरिवेशंस काफी आपको ध्यान रखना है बेटा। और इसके साथ हम करेंगे मैग्नेटिज्म वाला पार्ट, मैग्नेटिज्म वाला जो पार्ट है ना, जिसमें वो प्रॉपर्टीज वाला चैप्टर। इस चैप्टर के लिए वी विल स्ट्रिक्टली रेफर एनसीईआरटी। ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला पार्ट है बेटा, इसमें एक बार डेरिवेशंस और फॉर्मूले देखने के बाद जस्ट डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं इसमें। ये हो गया बस। अब इसके बाद का टाइम 1 घंटे का ब्रेक ले लें, और फिर 3 PM ऑनवर्ड्स, 3 PM ऑनवर्ड्स ओनली एंड ओनली आप म्यूजिक का आनंद लें, क्योंकि आपको 4 तारीख का म्यूजिक का एग्जाम है, ठीक है। इसमें भी आपको पता है, ये म्यूजिक में भी आप जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है वो जरूर करेंगे, जो पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी करें, जो पिछले साल जो पेपर आया वो भी करें। कुल मिलाकर के 4 मार्च को आपका म्यूजिक का एग्जाम, जिन बच्चों का म्यूजिक का एग्जाम है वो, अदरवाइज बाकी बच्चे इसके बाद वाली प्लानिंग को यहाँ शिफ्ट कर लेना भैया, जिनका म्यूजिक का एग्जाम नहीं है, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन लिए या कोई और सब्जेक्ट लिया, वो उसको शिफ्ट कर लेना। तो 3 मार्च को ऐसा हो गया। ये बेसिकली ये प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए जिनका म्यूजिक का एग्जाम, इसलिए मैं बार बार म्यूजिक पे जरूर फोकस कर रहा हूँ। तो 3 मार्च का ये हो गया आपका। 3 मार्च का जब ये हो गया, 4 मार्च को अब आप एग्जाम दे आए, और एग्जाम आपका ऑब्वियस है, म्यूजिक का एग्जाम बहुत बढ़िया होने वाला है। अब बच जाएगा आपका 4 मार्च, यानी कि जब आप एग्जाम दे करके घर आ गए, आप 5 बजे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। आप 5 बजे बैठ जाएंगे, और 5 बजे से 8 बजे तक, और फिर 8 से 9 का ब्रेक लेंगे, 9 से 12 बजे तक। 11 बजे तक का भी सेशन रख सकते हो, अगर थके हुए तो आप 11 बजे तक का भी सेशन रखोगे। 2 छोटे चैप्टर्स इसमें जोड़ रहा हूं, एक आपका जोड़ रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि ईएमआई, और इसी के साथ में जोड़ रहा हूं अल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी बेटा आपको पता क्या, क्विकली आपको थ्योरी एक बार अपने नोट से रिवाइज करनी है, जो डेरिवेशन है वो डेरिवेशन से एक बार कर लेंगे, एंड डायरेक्टली जंप फॉर द पीवाईक्यूज। जब आप ईएमआई इसके क्वेश्चन करें ईएमआई के, तो उस टाइम पे आप ईएमआई के प्रीवियस क्वेश्चन साथ साथ करें, और एसी वाले के एसी वाले के साथ साथ करें। क्लियर हो गया ये? चलो अब उसके बाद बात करते हैं 5 मार्च। तो आप पाएंगे कि आपका सिलेबस लगभग वहां खत्म हो चुका है। एक छोटा सा पार्ट आपका बचा हुआ है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। तो आप 2 घंटे लगा दें उसमें, 8 से 10 बजे का टाइम दें आप उसको, 10 का दें, 11 बजे तक का रखें, कोई इशू नहीं उसमें, 11 बजे तक का टाइम दें उसको। और इसमें आप वेव ऑप्टिक्स करते हैं, वेव ऑप्टिक्स करते हैं। आफ्टर दैट 11:15 से लेकर के आप करीब करीब 2 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, आपकी कोई डाउट्स वगैरह है, कुछ भी है, या आपको लगता है कि मुझे इन टॉपिक्स का एक बार फिर से हल्का फुल्का रिवीजन की जरूरत है, जो पुराने जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं आप उनका हल्का सा रिवीजन कर रखें, आपको फॉर्मूला शीट बनाए, फॉर्मूला शीट आप उनकी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट आपको करनी है। एक तो जो सीबीएसई ने 2023 का जो सैंपल क्वेश्चन पेपर दिया है वो पूरा अटेम्प्ट करना है, और एक सीबीएसई का जो 2022 का जो फाइनल पेपर, ये फाइनल पेपर आपको टर्म 1 और टर्म 2 की फॉर्म में मिलेगा। टर्म 1 तो उसमें तो सारे आपको सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मिलेंगे, और इसमें सारे के सारे आपको जो पैटर्न था केस स्टडी वाला वो सब आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको अपनी फाइनल प्रिपरेशन रखनी है। देखो मैंने बहुत, जैसे कि अब आप बात करो कि एएमआई और एसी में मिलाकर के 5 से 12 तक का मैंने आपको टाइम दिया है, तो ये कुछ बच्चों को बड़ा जल्दी भी हो जाएगा। कुछ दिन क्या करेंगे, कुछ दिन हम कुछ सेशंस भी रखेंगे
जिसमें कोई डाउट्स हो गए आपके, या कोई टॉपिक आपको रह गया वो पढ़ाना, या कोई टॉपिक आपको समझना हो गया हो, तो वो सब भी कुछ जूम सेशंस पे रखेंगे, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में बता दिया जाएगा, वो भी हम करेंगे। बट अभी आप आज से जो आपकी जो प्लानिंग की है, जस्ट ट्राई, जस्ट स्टिक टू इट, बिल्कुल ये जो प्लानिंग बनाई है इस प्लानिंग को फॉलो करें। आप हल्का फुल्का ही कर सकते हो, बिल्कुल ये आपके ऊपर है, मैंने अपने हिसाब से बनाई है, कोशिश ध्यान तो खैर आप ही का रखा है, बट फिर भी कुछ बच्चों का क्या हो सकता है, उनको लगेगा कि यार नहीं मैं तो पहले क्या है कि ये कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट प्लानिंग, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा चैप्टर आसान है, कब किसको पहले कर लेना चाहिए, उसके हिसाब से प्लानिंग है। इसको रिलीजियसली फॉलो करें, इट विल श्योरली वर्क, और अब बिल्कुल एग्जाम में जुट जाए, तैयारी आपकी है, बट इसको फाइनल जो एक टचअप देना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू बेटा, इस पे लगे रहो, फिर बाकी की अपडेट्स आपको ग्रुप्स में दे दूंगा। थैंक यू।